Dear students, now we are going to learn new topic, pair of straight lines. तो सबसे पहले हम देखते हैं lines. ज्योमेट्री में हमने डिफरेंट शेप्स और फिगर्स को स्टडी किया है. वहीं पर हमने स्टार्ट किया था पॉइंट से. पॉइंट इज ए डॉट, वन डायमेंशन में सिंगल डॉट, और वो मैथमेटिक्स में गलत है पॉइंट. उसको हमने लेटर्स A and B से डिनोट करते हैं. सपोज दिस इज अनदर पॉइंट B. If we join these two points A and B, so this is a segment AB. segment AB. now इसी segment AB को यूटिलाइज करते हुए जब हम डिफाइन करते हैं लाइन को, जब इस पॉइंट को हम आगे एक्सटेंड करते हैं लेफ्ट और राइट साइड में, इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक्सटेंड किया, सो दिस बिकम्स अ लाइन. सो लाइन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है कि टू पॉइंट्स A एंड B और इनको ज्वाइन करने वाले जो इन बिटवीन के जो ना n नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है, यानी सेगमेंट AB फॉर्म कर रहे हैं जिसके एंड पॉइंट्स AB है. सो AB इज ए सेगमेंट. सो इस सेगमेंट के ऑल पॉइंट्स जब लाई इन ए सेम कर्व रहते हैं, दैट कर्व इज कॉल्ड लाइन. सो लाइन क्या है? बेसिकली कर्व है. कर्व मींस ग्राफ है, स्केच है. कैसी है कि टू पॉइंट्स से जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा था, उस सेगमेंट के इन बिटवीन के ऑल पॉइंट्स lie on that curve, then that curve is called line in mathematics. Suppose A and B two points हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, so इसके इन बिटवीन के all points lie on that curve चाहिए, that curve is called line. Suppose ये भी है A और B के इन बिटवीन के ये n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन ये सेगमेंट AB पर लाइन ही है. सेगमेंट भी से स्ट्रेट फॉर्म में जो है ना एक ग्राफ थी, लेकिन ये AB जो है ये सेगमेंट है क्योंकि स्ट्रेट फॉर्म में जो है हमको सेट ऑफ पॉइंट्स मिल रहे हैं A और B के इन बिटवीन. लेकिन ये जो कर्व मिल रही है, ये जो ग्राफ मिल रही है, इसके all points doesn't lie on segment. Therefore, this is not a line. Line के लिए कंडीशन क्या है कि segment having two end points AB और इसके in between के all points lie on that curve चाहिए. That curve is called line in mathematics. Line और स्ट्रेट लाइन. सो हमको स्ट्रेट लाइन को इस चैप्टर में स्टडी करना है. सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर मींस टू लाइंस, सो टू लाइंस को हमको स्टडी करना है. नाउ इस चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स. सो 6 मार्क्स के लिए हम इस ये चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं. लास्ट चैप्टर हमने मैथमेटिकल लॉजिक स्टडी किया था 8 मार्क्स के लिए, और सबसे इजी सिंपल टॉपिक था पेपर फर्स्ट का. सो पेपर फर्स्ट का नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी ऑर्डर में ये 4th नंबर पर है और इसका वेटेज है 6 मार्क्स. तो ये चैप्टर भी पेपर फर्स्ट का सबसे इजी चैप्टर है. वेटेज है 6 मार्क्स और इसके अंदर जितने भी जो आर्टिकल्स है वो सबके सब इजी है. इसमें नंबर ऑफ सम्स के टाइप्स भी कम है. सो बेसिक कंसेप्ट के साथ ये चैप्टर जो है ना 6 मार्क्स के लिए, और ये कंप्लीट 6 मार्क्स हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. इसके लिए हमको ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के सम्स भी इसमें नहीं है. सो कम एनर्जी यूज करते हुए हम इजीली ये 6 मार्क्स जो है ना ऑब्टेन कर सकते हैं. इस चैप्टर में हमको सबसे पहले स्टडी करना है, दो डेफिनेशंस यूज करना है. इसमें फर्स्ट वाली डेफिनेशन है कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन और जॉइंट इक्वेशन. जॉइंट इक्वेशन. So dear students,
इक्वेशन जैसे अभी यहाँ पर देखा, ये ज्योमेट्री का पार्ट था, ज्योमेट्रिकली हमने लाइन को डिफाइन किया। इक्वेशन को जब हम अलजेब्रिकली डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम बेसिक से जब स्टार्ट करते हैं, ये 2 3 दो नंबर्स है, फिक्स क्वांटिटी है। सो अलजेब्रा में तो फिक्स जो क्वांटिटीज रहते हैं, दीज फिक्स क्वांटिटीज आर कॉल्ड दी कांस्टेंट्स। x एंड y आर दी वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स है, और ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है, यानी कांस्टेंट्स है, फिक्स क्वांटिटीज है, कांस्टेंट है, और ये क्वांटिटीज वेरीज होती है, चेंज होती है इसकी वैल्यूज, देयरफॉर दीज आर दी वेरिएबल्स। नाउ ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया है, और उसके बाद हम इसका सम लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो दिस कंप्लीट क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जब हम इक्वालिटी की सम इंक्लूड करते हैं, that becomes equation. So this is the equation. अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वेरिएबल है x, सेकेंड वेरिएबल है y, टू वेरिएबल्स है, और उनके पावर्स कैसे अनडिफाइंड है, दैट मीन्स इसका पावर 1 1 है। सो पावर जब 1 रहेगी तब उसको हम लीनियर कहते हैं। ज्योमेट्री में पावर जो है, अलजेब्रा में इसका पावर 1 है, दैट मीन्स लीनियर पावर। और वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल्स हैं। सो ये इक्वेशन है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, पावर क्या था 1 था, सो लीनियर इक्वेशंस। वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल्स है, सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर पावर को डिफाइन करेगा और दो वेरिएबल्स। सो पावर 1 थी और दो वेरिएबल्स हैं। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। x plus b equal to 0, इक्वालिटी इक्वेशन, वेरिएबल का पावर 1 है, दैट मींस लीनियर। सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब हम दो लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हैं, लीनियर इक्वेशंस है, पावर 1 थी और वेरिएबल 1 था, सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अभी हमने डेफिनेशन देखी, बेसिक देखा हमने इक्वेशन और इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को देखा। नाउ दो लीनियर इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं कि सपोज a1x plus b1 equal to 0 and a2x plus b2 equal to 0। दो हमने इक्वेशंस यूज किए। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के लिए मेथड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट लेंगे हम और राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट मींस हो गया लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है a1x plus b1, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है a2x plus b2। हमने लेफ्ट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट 0 into 0 यानी 0 मिल गया। सो a1x plus b1 into a2x plus b2 equal to 0। This is called the joint equation or combined equation of two lines, combined equations। This is the combined equation or joint equation of two lines। So joint equation और combined equation of lines क्या रहेगी, दो linear equations का प्रोडक्ट है। बेसिकली वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। इक्वेशन कैसे चाहिए, कंडीशन क्या रहेगी, इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में चाहिए और उनके वेरिएबल कैसे 1 और 2 वेरिएबल्स रहेंगे चलेगा, लेकिन उसकी पावर क्या चाहिए 1 चाहिए। सो लीनियर इक्वेशंस, जब 2 लीनियर इक्वेशंस हैं
इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन क्या प्रोवाइड करेगा हमको, जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू इक्वेशन। सो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी है जॉइंट इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी। और इन्हीं कंबाइंड इक्वेशंस को जब हम सेपरेट करते हैं, इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने का मेथड जो हमने 10th में देखा था उसको यूटिलाइज करते हुए जब हम सेपरेट करते हैं सो ये दो इक्वेशंस हमको मिलेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंबाइंड इक्वेशन, और इसी इक्वेशंस को जब हम अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, सो दीस टू इक्वेशंस आर कॉल्ड द सेपरेट इक्वेशंस। दिस इज द टू सेपरेट इक्वेशन। सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन को अगर हमने u सपोज किया है, u इक्वल आइडेंटिकल इक्वल टू 0 के मीनिंग क्या है, u इक्वल टू 0 या फिर a1x plus b1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस को हमने ज्वाइन किया एक ही फॉर्म में, दो अलग अलग एक ही इक्वेशन है, दो अलग नोटेशंस यूज किया हमने। सो u एक फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड को हम v सपोज कर लेते हैं। सो v सेकंड लीनियर इक्वेशन है, देन देयर जॉइंट इक्वेशन इज u into v इक्वल टू 0। ये क्या रहेगी इसकी जॉइंट इक्वेशन। सिर्फ यहाँ पर हमने नोटेशन चेंज किया, फर्स्ट इक्वेशन को u डिनोट किया, सेकंड इक्वेशन को v डिनोट किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स u into v, राइट हैंड साइड सेम रहेगी 0 into 0 इक्वल टू 0। सो नोटेशन चेंज किया हमने। सो ये जॉइंट इक्वेशन है एक्सपांडेबल फॉर्म में, और ये जॉइंट इक्वेशन है सिंपल फॉर्म में, शॉर्टकट वाले फॉर्म में। सो लीनियर इक्वेशन का सॉरी कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन रहेगा। सो डेफिनेशन विल बी क्या रहेगी, इफ u आइडेंटिकली इक्वल टू 0, या फिर डायरेक्टली हम सिंपली लिखेंगे u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 with the two equations, और इक्वेशंस कैसे चल रही है हमको लीनियर फॉर्म, देन u into v equal to 0 is called the combined or joint equation, combined or joint equation। ये फर्स्ट डेफिनेशन हमने किसकी देखी है, कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। सो टू लीनियर इक्वेशंस है, उन लीनियर इक्वेशंस का जब हम प्रोडक्ट लेंगे सो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड लीनियर कंबाइंड और जॉइंट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस। मेथड क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट। नाउ सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन है होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। यहाँ पर भी इक्वेशन है और ये होमोजेनियस इक्वेशन। हमने इक्वेशंस के डिफरेंट टाइप्स को देखा, अभी हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x है। क्वाड्रेटिक क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ इक्वेशन को देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। सो ax प्लस b इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की डिग्री को डिफाइन करना है तो हम पहले इसके टर्म्स को डिफाइन करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। इसकी डिग्री डिफाइन करना है तो इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। राइट साइड 0 है इसलिए इसको एज ए टर्म डिनोट नहीं करते। सो यहाँ पर दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स की डिग्री फाइंड करते हैं। डिग्री फाइंड करना है क्या रहेगा, ये फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म में वेरिएबल को देखेंगे और उसका पावर देखेंगे। इसमें वेरिएबल है x, उसका पावर अनडिफाइंड है, दैट मींस 1 है। सो इस फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट टर्म की जो डिग्री रहेगी दैट इज 1। सेकंड टर्म में कांस्टेंट एब्सेंट है, सॉरी वेरिएबल एब्सेंट है। वेरिएबल जब एब्सेंट रहेगा तो उसकी डिग्री क्या रहेगी, 0 रहेगी। सो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x था, उसका पावर 1 है, देयरफॉर कंप्लीट फर्स्ट टर्म की डिग्री 1 रहेगी। सेकंड टर्म में वेरिएबल एब्सेंट है तो डिग्री इज 0। सो फर्स्ट टर्म की डिग्री 1, सेकंड टर्म की डिग्री 0 है। सो इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म क्या है, 1 है। यहाँ पर 0 है, इस टर्म की डिग्री 0 है, इस टर्म की डिग्री 1 है। सो हाईएस्ट डिग्री जो है ना 1 है। सो कंप्लीट इक्वेशन की जो डिग्री रहेगी
वो डिग्री रहेगी 1। सेकंड इक्वेशन, इस सेकंड इक्वेशन में 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का पावर 2 है, देयरफॉर डिग्री इज 2। सेकंड टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है, देयरफॉर डिग्री इज 1। सेकंड टर्म कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल एब्सेंट है, सो डिग्री इज 0। सो कांस्टेंट टर्म था यहाँ पर, इस टर्म की डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 2 है। सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म इज 2 है। सो इस कंप्लीट इक्वेशन की जो डिग्री रहेगी वो डिग्री इज 2। डिग्री इज 2। नाउ सपोज इक्वेशन का टाइप ऐसे 2x² प्लस 2xy प्लस by 3y² इक्वल टू 0। इसकी हमको डिग्री को फाइंड करना है। इसकी डिग्री को डिफाइन करना है तो हम चेक कर लेते हैं इसमें टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x का पावर 2 है, सो डिग्री इज 2। सेकंड टर्म में दो वेरिएबल्स है, जब दो वेरिएबल्स रहेंगे तो दोनों के पावर्स चेक करेंगे, इसका पावर 1 1 और दोनों का एडिशन लेना है। जब दो पावर्स रहेंगे डिग्री फाइंड करते वक्त मेथड क्या आएगा, दो वेरिएबल्स, तो दोनों के वेरिएबल के पावर का सम ये इस कंप्लीट टर्म की डिग्री रहेगी। सो हियर दो वेरिएबल्स है x y, इसका पावर 1, इसका पावर 1 1 प्लस 1 इज 2। सो डिग्री ऑफ सेकंड टर्म इज 2। Now थर्ड टर्म में वेरिएबल y है, इसका पावर 2 है, therefore डिग्री इज 2 है। सो डिग्री ऑफ ईच टर्म कैसी है, सेम है और वो कितनी है, 2 है। सो डिग्री इज 2 है। सो इस इक्वेशन की डिग्री को डिफाइन करने के लिए हमने फर्स्ट टर्म की डिग्री फाइंड की, सेकंड टर्म की, थर्ड टर्म की डिग्री, सारे टर्म्स की डिग्री सेम थी और सेम रहने के बाद कितनी है, वो 2 है। सो डिग्री ऑफ कंप्लीट इक्वेशन इज 2 है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, 3x² प्लस 5x² y प्लस 7y³ इक्वल टू 0। इसकी डिग्री को हमको फाइंड करना है। सो इसमें टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। सो फर्स्ट टर्म वेरिएबल इज x पावर 2, सो डिग्री इज 2। सेकंड टर्म वेरिएबल, दो वेरिएबल्स है, फर्स्ट वेरिएबल का पावर 2, सेकंड वेरिएबल का पावर 1 है, अनडिफाइंड है, दैट मींस 1 है और दोनों के पावर का एडिशन लेते हैं। सो 2 + 1 इज 3। So degree of second term is 3. Third term variable y power 3 है, so degree is 3. So first term का power 2, second का power first term का डिग्री जो है 2 है, second term की डिग्री 3 है और third term की डिग्री 3 है। So highest डिग्री 3 है। So complete equation की डिग्री रहेगी 3। So ये डिग्री फाइंड करने का हमने मेथड देखा है। So डिग्री कैसे फाइंड करना है, highest power of variable in a टर्म इज डिफाइन द डिग्री ऑफ इक्वेशन। और जब दो वेरिएबल्स लेंगे, दोनों के वेरिएबल का जो इंडाइसेस है, दोनों के पावर का सम लेंगे, सो दैट विल बी डिग्री ऑफ दैट टर्म। सो यहाँ से हमने डिग्री को फाइंड किया है। नाउ इस डिग्री में यहाँ पर देखो, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में कैसा था, डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म सेम, डिग्री ऑफ सेकंड टर्म सेम, डिग्री ऑफ थर्ड टर्म 2, मतलब डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 2 है। और यहाँ पर ये जो वर्ड है होमो के मींस आते हैं सेम, होमो मींस सेम, तो सेम डिग्री ऑफ टर्म जब रहेगा इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। सो होमोजेनियस इक्वेशन इज ए इक्वेशन in which degree of each term is same is called homogeneous equation, so ये चार इक्वेशंस है, इसमें होमोजेनियस इक्वेशन क्या रहेगी, this one is a homogeneous equation और डिग्री कितनी 2 है, so homogeneous equation of degree 2. This is not a homogeneous equation, this is not homogeneous equation, here this one is also not a homogeneous equation. So इन एग्जांपल्स में से थर्ड वाली इक्वेशन क्या रहेगी, homogeneous equation, क्योंकि इसमें degree of each term same है। So homogeneous की definition है equation in which the degree of each term is same is called the homogeneous equation. जैसे हमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जनरल फॉर्म यानी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह जो है ना होमोजेनियस इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है,
दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। एग्जांपल भी है और ये कह रही है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y, और ये इस होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड general homogeneous equation of second degree in x and y। general homogeneous equation of second degree in x and y, यानी टू वेरिएबल्स में है और ये जनरल फॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x and y। सो यहाँ पर हमने स्टार्ट में दो डेफिनेशन देखे। फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखा है जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन यानी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट, that is called the combined or joint equation। second है homogeneous equation देखा हमने। homogeneous equation in which the degree of each term is same is called homogeneous equation, and this is the general homogeneous equation of second degree in x and y। now अब इसके बाद हम देखते हैं एक थ्योरम देखते हैं। so first थ्योरम हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो डिपेंड है इन दोनों डेफिनेशंस के ऊपर। अभी हमने डेफिनेशन देखा है कंबाइंड इक्वेशन की और सेकंड डेफिनेशन हमने देखी है होमोजेनियस इक्वेशन की। सो हम थ्योरम देखते हैं। थ्योरम इसका स्टेटमेंट। सो थ्योरम 1, सो हियर द स्टेटमेंट द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन, द जॉइंट और कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन of two lines passing through origin is a homogeneous equation of second degree, is a homogeneous equation of second degree in x and y, homogeneous equation of second degree in x and y। so ये था स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। ये इन्वर्टेड कॉमास में जो वर्डिंग्स है दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। इस ये थ्योरम है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? The joint or combined equation of two lines passing through origin, यानी हमको combined equation फॉर्म करना है। किसकी इक्वेशन फॉर्म करना है? combined equation। कैसे? lines through origin, दो लाइंस है which are passing through origin, इनकी combined equation लेंगे और ये combined equation हमको शो करना है। क्या है? इसे homogeneous equation of second degree in x and y। so first part है हमारे पास combined equation of two lines passing through origin। इन दो लाइंस का यानी दो लाइंस लेंगे which are passing through origin, इनकी कंबाइंड इक्वेशन वो रहेगी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x and y। सो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में x and y। नाउ कंबाइंड इक्वेशन में हम दो लाइंस लेते हैं। दिस फर्स्ट वाली लाइन है, सपोज दिस इज u and second line is v। ये लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेंगे उनके इक्वेशन के टाइप्स देखते हैं। जब लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन रहते हैं जनरल फॉर्म में क्या रहेगा? वो रहेगा कि ax plus b इक्वल टू 0, यानी कोई एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट टर्म कैसा है यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दिस इक्वेशन इज ए लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट रहेगा वो क्या रहेगा? लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। सपोज ये इक्वेशन में हमने y को ऐड कर लिया यहाँ पर, यानी ax प्लस by इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म्स है इसमें, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है, सेकंड टर्म में भी वेरिएबल, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल, सेकंड टर्म में वेरिएबल, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। इक्वल टू 0 मींस दिस इज नॉट ए कांस्टेंट।
अगर इक्वल टू कोई नंबर रहेगा, स्पेसिफिक नंबर, इक्वल टू अगर 5 रहेगा तो 5 से कांस्टेंट रहता है। सो यहाँ पर दो ही टर्म्स हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है, सेकेंड टर्म में भी वेरिएबल है y है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट है लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। इस लीनियर इक्वेशन में जब कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, सो दिस इक्वेशन, ये जो लाइन है इसकी जो ग्राफ बनाएंगे हम, वो ग्राफ कैसी रहेगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो यहाँ पर हमको दो लाइंस लेने, कैसे लेने हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब दो इक्वेशन, जब इनके इक्वेशंस लिखेंगे ये फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें हमको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को ड्रॉप करना है। तो दो इक्वेशंस लेना है, तो हम a1x प्लस b1y अगर हम डिफाइन करते हैं कि सपोज फर्स्ट वाली इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाली लाइन, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगा, तो हमने जनरल फॉर्म में इक्वेशन को डिफाइन किया a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 या सिंपली u इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, v आइडेंटिकल इक्वल टू a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। हमने दो इक्वेशंस लिए, यहाँ पर हमको डिफाइन करना था जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन लेना है किसकी, ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो हमने दो लाइंस लिए विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, उनकी इक्वेशंस को डिफाइन किया। इक्वेशंस को डिफाइन करने के लिए मेथड क्या है, जब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगी उसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगा, सिर्फ वेरिएबल के टर्म्स, वेरिएबल का टर्म कांस्टेंट टर्म एब्सेंट। सो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। से दो लाइंस लेनी, हमने इसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमको जॉइंट इक्वेशन मिलेगी। अब ये जॉइंट इक्वेशन हमको कैसी मिलनी चाहिए, होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में, यानी डिग्री ऑफ ईच टर्म। सो हमको इस थ्योरम का प्रूफ जो है डिफाइन करना। सो हम इसका प्रूफ डिफाइन कर दें। सो हमने दो इक्वेशन सपोज किए, तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, लेट u आइडेंटिकली इक्वल टू a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड v a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 विद लाइंस है, यानी टू लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमने सपोज कर लिया दो लाइंस जनरल फॉर्म में विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो उसमें u एंड v टू लाइंस है। अब इनकी जॉइंट इक्वेशन डिफाइन करते हैं, देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन इज, इक्वेशन कैसी रहेगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, अब इसमें हम u और v को डिफाइन करो तो इक्वेशन मिलेगी u इंटू वी इक्वल टू 0, और ये फॉर्म में लिखना है, यानी u है, यानी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा इतना पार्ट a1x प्लस b1y, ये फर्स्ट इक्वेशन u का लेफ्ट हैंड साइड। नाउ v का लेफ्ट हैंड साइड ये है a2x प्लस b2y, और राइट हैंड साइड कैसे, 0 इंटू 0 इज 0। सो हमने दो इक्वेशन लिखे। अब इन इक्वेशंस को डिफाइन करने के लिए इतना भी लेंगे तो चलेगा, या फिर ये u आइडेंटिकली इक्वल टू 0, इसके मीनिंग क्या है, u इक्वल टू 0, या फिर सिंपली a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, और ये u v आइडेंटिकली a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, इसके मीनिंग क्या है, v इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस को हमने कंबाइन, मतलब एक ही शॉर्ट फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइन किया है। नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। सब प्रोडक्ट लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर डिफिकल्ट, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये u और आइडेंटिकली इक्वल को ड्रॉप कर दो, सिंपली लिखो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के राइट हैंड साइड 0 0, यानी 0 इंटू 0 इज 0। सो दो लीनियर इक्वेशंस लिए हमने, उनकी जॉइंट इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट, 0 इंटू 0 इज 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास मेथड है यूजुअल मेथड में, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट a1x से मल्टीप्लाई करते हैं। सो a1x into a2x is a1 a2x square, a1x into b2y, so a1 b2 x y। now सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड टर्म इज b1y into a2y, so b1 a2 या फिर a2 b1 x into y। और सेकेंड का प्रोडक्ट
b1y b2y is b1 b2 y square equal to 0. नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म एस टी रहेगा a1 a2 x स्क्वायर. ये जो मिडिल टर्म्स है ये सिमिलर लाइक टर्म्स है. यहाँ भी वेरिएबल xy, यहाँ भी वेरिएबल xy. दैट मींस हम क्या करते हैं xy कॉमन ले लेंगे. सो यहाँ से मिलेगा a1 b2 और यहाँ से a2 b1. लास्ट टर्म एस इट इज b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को लेना सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो हम यहाँ पर सपोजिशन यूज करेंगे. इसके लिए हम सपोज करेंगे ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्रोडक्ट अगेन कांस्टेंट रहता है. तो इसके लिए हम सिंपल कांस्टेंट सपोज करें. तो यहाँ पर हम ये पुट करते हैं कि पुट a1 a2 इक्वल टू सिंपली a. और जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को सपोज करते हैं a1 b2 प्लस a2 b1 इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट का प्रोडक्ट, ये कांस्टेंट का प्रोडक्ट और उनका सम अगेन ये कांस्टेंट ही रहेगा. तो सिंपल फॉर्म में इसको हम डिफाइन करेंगे कि दिस सम ऑफ कांस्टेंट इज 2h. नाउ b1 b2 इसको सपोज कर लेते हैं सिंपली a. तो ये हो गया ax स्क्वायर. इस ब्रैकेट को हमने h सपोज किया है 2h, सो लिखेंगे प्लस 2h ये एक्स वाई एज इट इज प्लस इसको हमने b सपोज किया, सो b वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ये हमने प्रोसीड किया था. दो लाइंस की हमने पासिंग थ्रू ओरिजिन, इनकी जॉइंट इक्वेशन यूज की हमने, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया यहाँ तक. और इसके बाद हमको शो करना है कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, होमोजेनियस इक्वेशन. हमने होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0. ये भी सेम फॉर्म में, सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल ये कांस्टेंट जो है ना चेंज है. तो हम इसके लिए हमने सिंपल कांस्टेंट सपोज किया. इसके लिए a, इसके लिए 2h और इसका b. सो ये इक्वेशन रिड्यूस अगर हमको मिली x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0. अभी हमने डेफिनेशन में देखा था दिस इज द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y और उसका पावर क्या था 2 था. सो दिस इज जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y और आपको ये शो करना है. तो उसको हम आगे लिखेंगे is a homogeneous equation of second degree in x and y, hence proved. तो ये सिंपल सा थ्योरम है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है. इसमें हमको फर्स्ट पार्ट था कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y. सो हमने सपोज किया 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसमें फिगर, ये जो फिगर है ये फिगर जो है ऑप्शन में रहती है, इसके लिए एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं रहता है, इसलिए हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया. 2 लाइंस हमने लिए विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड ये क्या है कि जिस लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगा वो पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगी. इसलिए हमने ये 2 फॉर्म में लाइंस को डिफाइन किया. जनरल फॉर्म में 2 लाइंस लिए हमने विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी इसके अंदर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है. इसके बाद इनका जॉइंट इक्वेशन लेना है, यानी मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट. सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जनरल होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमने सपोजिशन यूज किया यहाँ पर और वो रिड्यूस हो गई. सो दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. और वो कौन से फॉर्म में मिली हमको, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y. सो ये था फर्स्ट थ्योरम. नाउ सेकंड थ्योरम देखते हैं. सेकंड थ्योरम, ये जो फर्स्ट थ्योरम था उसका रिवर्स पार्ट है. रिवर्स पार्ट क्या रहेगा कि यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम में था कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y. यानी इसका रिवर्स पार्ट क्या रहेगा, एवरी होमोजेनियस इक्वेशन, एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y, सेकंड डिग्री in x and y always represent two lines passing through origin, passing
थ्रू ओरिजिन। सो ये फर्स्ट पार्ट का रिवर्स पार्ट, मतलब फर्स्ट थ्योरम का रिवर्स पार्ट है सेकंड थ्योरम कि एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो इस इक्वेशन में फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, उसको लेकर प्रोसीड करना है और हमको शो करना है कि दिस होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये हमारे लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ये दोनों लाइंस का मतलब हमको क्या रिप्रेजेंट करना है कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, दो लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी हमने होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल जो फॉर्म है वो हमको पता है, तो उसको लेकर हम प्रोसीड करते हैं कि लेट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ए homogeneous equation of second degree in x and y, in x and y। now इसको शो करने के हमारे पास दो केसेस है, दो केसेस में हमको रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट हम केस 1 को लेते हैं। केस 1 में हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है, इस होमोजेनियस इक्वेशन में b इक्वल टू 0 लेकर प्रोसीड करते हैं। केस 1 में क्या आएगा, इफ b इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, सो ये टर्म ड्रॉप हो जाएगी पूरी। रिमेनिंग इक्वेशन मिलेगी हमको ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। इस होमोजेनियस इक्वेशन में हम एक कंडीशन रख रहे हैं b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 पर लास्ट टर्म 0 हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म मिलेंगे। अब इसको लेकर प्रोसीड करते हैं। अब इसको लेकर शो करना है कि दिस लाइन रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब हमको दो लीनियर फॉर्म में इक्वेशंस मिलनी चाहिए जिनमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगा। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मेथड क्या रहेगा, हमने 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड देखा है, इसको सेपरेट करने का, इसके टाइप जो हमने डिफरेंट टाइप देखे थे उसको लेकर प्रोसीड करते हैं। इसमें टाइप कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स है, फर्स्ट है ax स्क्वायर, सेकंड में 2hxy इक्वल टू 0। सो फर्स्ट और सेकंड टर्म में x कॉमन है, सो हम x को कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग x कॉमन वी गेट ax और सेकंड टर्म से मिलेगा 2hy इक्वल टू 0। सो दो टर्म्स में से हमको x कॉमन था, हमने x कॉमन लिया। अब हमारे पास टाइप कैसे मिला है, ये फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है, टू फैक्टर्स इक्वल टू 0 मिला। सो टू फैक्टर्स इक्वल टू 0 लेते हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 एंड सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। हमने सेपरेट किया, x कॉमन लिया, टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 था, फर्स्ट इक्वल टू 0, सेकंड इक्वल टू 0 और फर्स्ट इक्वल टू 0 का टाइप देखो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये कौन सी इक्वेशन है, y एक्सिस की इक्वेशन है। y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू 0 है, यानी y एक्सिस ऐसी लाइन है जो x एक्सिस को कट कर रहा है, कहां पर, 0 पर। सो x इक्वल टू 0 ये क्या है, y एक्सिस की इक्वेशन है और y एक्सिस कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो फर्स्ट लाइन के लिए वो हमको पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इसका टाइप देखो कैसा है, ax प्लस 2hy इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म में x है, सेकंड टर्म y है, सो x अवेलेबल एंड y is available। So in this equation, constant term is absent. Constant term is absent. That means this line is also passing through origin. So first equation is equation of y-axis, which is passing through origin. Second equation linear form में, and in this equation constant term is absent. That means this equation is also passing through origin. So हमने start किया था homogeneous equation in equation of
होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, उसको लेकर हमने प्रोसीड किया। उसमें फर्स्ट कंडीशन सब्स्टिट्यूट की, b इक्वल टू 0, थर्ड टर्म एलिमिनेट हो गई, टू टर्म्स, इसको हमने सॉल्व किया, x कॉमन लिया, टू फैक्टर्स इक्वल टू 0, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड वेक्टर इक्वल टू 0, these two equations. For the first equation by axis, that means it is passing through origin. Second equation don't contain constant term, therefore this equation is also passing through origin. So we get two lines which are passing through origin. So this gives the result. Of every homogeneous equation in x and y always represents two lines passing through origin. Therefore these equations ये दो इक्वेशंस कैसे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। नाउ हम सेकंड केस को लेते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस में हमको b not equal to 0 लेकर प्रोसीड कर। When b is not equal to 0, equation remains unchanged रहेगी। बस अब इसको क्या करेंगे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। इस इक्वेशन को रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे b y square, second term 2h xy, this is third term a x square equal to 0। हमने केस लिया b not equal to 0, इक्वेशन एज इट इज रहेगी। इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। रिवर्स ऑर्डर में इसमें लिखा है कि इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमको शो करना है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में इसको हमको रिड्यूस करना है, इसको सेपरेट करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करना है। जैसे हमने लास्ट केस में देखा था, दो टर्म्स मिले थे, इजीली हमको फैक्टर्स मिल गए, लेकिन इसमें डायरेक्टली हमको फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। इस क्वाड्रेटिक टाइप इसको फैक्टर्स रिड्यूस में करना है, फैक्टर्स वाले फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। जिसके लिए हमारे पास मेथड है कि फर्स्ट इस इक्वेशन को, जो होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम दो स्टेप में इसको रिड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, होमोजेनियस इक्वेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, और उसके बाद क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टाइप हमारा वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी थर्ड जो टर्म रहती है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर थर्ड टर्म कैसी है, एक्स स्क्वायर है। इस थर्ड टर्म में वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या था, एक्स स्क्वायर। तो इस वेरिएबल एक्स स्क्वायर को जो हम एलिमिनेट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस होगा। सो होमोजेनियस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है तो मेथड क्या रहेगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, और उसके बाद थर्ड टर्म को देखेंगे। थर्ड टर्म में जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करो। सो यहाँ पर वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, सो वेरिएबल एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। सो वी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सो डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टू टर्म एज इट इज रहेंगे, सॉरी इस टर्म को हमको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। सो डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको हम b लिख देंगे। यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर यानी कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पर ये x और ये पावर एलिमिनेट हो गई, सो रिमेनिंग पार्ट इज 2h, और ये y और डिनोमिनेटर से x एंड y बाय x प्लस x स्क्वायर गेट कैंसिल प्लस a इक्वल टू 0। सो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन थी इसको हमने रिड्यूस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप कैसा था, मेथड क्या रहेगा, टू स्टेप। इसको फर्स्ट स्टेप में रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। थर्ड टर्म में जो वेरिएबल रहेगा उससे डिवाइड करना है। सो एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको मिला है b y by x होल स्क्वायर प्लस 2h y by x प्लस a इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल। वेरिएबल क्या रहेगा, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टाइप है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, यानी फर्स्ट टर्म क्या था, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म कांस्टेंट टर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वेरिएबल क्या है, x था।
सो ये एक्स स्क्वायर का टर्म, ये वेरिएबल का स्क्वायर है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल y बाय x है, सो वेरिएबल क्या है पर y बाय x। सो दिस इक्वेशन, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन थी इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया, एंड हियर वेरिएबल इज y बाय x। अब y बाय, अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर्स फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स है, उसमें एक मेथड है फार्मूला मेथड, जिसमें हम फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर फार्मूला क्या यूज करते हैं, वेरिएबल x है, सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है, इसके इक्वेशंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूला वाला मेथड, ये फार्मूला यूज करते हैं। इसमें वेरिएबल x था तो लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल आएगा, तो यहाँ पे हमको फार्मूला, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल y बाय x है, सो फार्मूला मेथड यूज करते हुए इसको, इसके रूट्स फाइंड करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करना है। तो इसमें वेरिएबल है y बाय x, लेफ्ट हैंड साइड पर y बाय x आएगा, सो दिस इज y बाय x इक्वल टू, अब राइट साइड में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें दोनों को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, सो ये इसका टर्म का कोएफिशिएंट a, मतलब यहाँ पर हमको वैल्यू, जैसे फार्मूले में हम वैल्यूज a b c पुट करना है, a क्या रहेगा इसका टर्म का कोएफिशिएंट, b क्या है मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, c कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी इस फार्मूले में वेरिएबल y बाय x है और a क्या रहेगा स्क्वायर टर्म ये है, तो इसका वेरिएबल b है, दैट मींस a की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास b रहेगी, a की वैल्यू b रहेगी, और उसके बाद b की वैल्यू क्या रहेगी, b की वैल्यू है 2h, और c की वैल्यू क्या रहेगी a। कंफ्यूजन ये डायरेक्टली हमने डिफाइन किया, अगर कंफ्यूजन होता है क्या करेंगे, इस इक्वेशन के नीचे इसको लिखो और उसके बाद कंपेयर करो, b इक्वल टू a, 2h इक्वल टू b और a इक्वल टू c रहेगा, और इस फार्मूले में a b c की वैल्यूज पुट करना है। a की वैल्यू क्या रहेगी इस फार्मूले में, b रहेगी, b की वैल्यू 2h और c की वैल्यू a। इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं x y बाय x, वेरिएबल यहाँ पर y बाय x था, माइनस b की वैल्यू है 2h प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेते हैं 4h स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है b है, c की वैल्यू है a, और डिवाइड बाय 2a इज b। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इन वेरिएबल y बाय x, इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यूज किया। सो वेरिएबल इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू प्लस और माइनस b स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 इंटू b इंटू a डिवाइड बाय 2a। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब सिंप्लीफिकेशन, सी माइनस 2h एज इट इज प्लस और माइनस 4 को कॉमन लेते हैं, रूट के बाहर आ जाएगा वो 2, रूट यहाँ से मिला h स्क्वायर और यहाँ से ab डिवाइड बाय 2b, कितना पार्ट मिल गया, now next step, therefore y by x is equal to, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 2 है और डिनोमिनेटर में 2 है, सो इसको हम क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, यानी डिवाइडिंग बाय 2 को एलिमिनेट करें, से माइनस h प्लस और माइनस रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय सिंपली b है। नाउ ये इक्वेशन सिंपलीफाइड फॉर्म में मिली, अब इसको अरेंज करते हैं, ये x को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा y इक्वल टू ये माइनस h प्लस और माइनस रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय b इंटू x, ये x हमने राइट साइड में ट्रांसफर किया। नाउ मिडल में प्लस और माइनस है, सो इसको सेपरेट करते हैं टू इक्वेशन के फॉर्म में, देयरफॉर वी गेट y इज इक्वल टू माइनस h प्लस रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय b इंटू x, एंड सेकेंड इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू माइनस h माइनस रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय b इंटू x। ये प्लस और माइनस यानी दो इक्वेशंस ऐड थे जिसको हमने सेपरेट किया, कंबाइंड फॉर्म में थे, सेपरेट किया तो माइनस h प्लस रूट डिवाइड बाय b इंटू x, सो एक टाइम में प्लस की सिंबल, सेकंड टाइम माइनस की सिंबल, अब ये दो लाइंस मिल गए। अब इनके टाइप देखते हैं कैसे, y वेरिएबल, राइट साइड में भी एक ही टर्म है, इसमें ब्रैकेट पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इनटू वेरिएबल, मतलब ये भी वेरिएबल का ही टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल का टर्म, राइट हैंड साइड वेरिएबल का टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, दैट मींस दिस इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
सेकंड इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, दैट मींस कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, therefore दिस लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो हमने सेकंड केस में कहां से प्रोसीड किया, b नॉट इक्वल टू 0, होमोजेनियस इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया, रिवर्स ऑर्डर में लिखा, x स्क्वायर से डिवाइड किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यूज किया। सॉल्व करने के बाद आपको दो इक्वेशंस मिले which they don't contain constant term, therefore these two lines are passing through origin। so हम लिखेंगे these lines don't contain constant term, therefore they passes through origin, they passes through origin। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में भी हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन को लेकर प्रोसीड किया, होमोजेनियस इक्वेशन। उसके बाद फर्स्ट केस में हमने b इक्वल टू 0 सॉल्व किया, तो हमको दो लाइंस मिले, इसमें भी इनको कांस्टेंट टर्म एब्सेंट था, देयरफॉर दे पास थ्रू ओरिजिन मिले थे। सेकंड केस में हमने b नॉट इक्वल टू 0 इक्वेशन एज इट इज थी, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया, सिंपलीफाई किया, फार्मूला यूज करके सिंपलीफिकेशन, हमको दो लाइंस मिले, दे डोंट कंटेन कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर दीस टू लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो दोनों भी केसेस में हमने प्रोसीड किया था, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y को लेकर प्रोसीड किया, और हमको रिजल्ट्स क्या मिले, टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, हेंस प्रूव्ड। और ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में अभी टेक्स्ट बुक में, न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा सा एडिशन क्या है कि एवरी होमोजेनियस इक्वेशन है, एवरी के बजाय होमोजेनियस लिखा हुआ है कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और साथ में यहाँ पर एक कंडीशन डाली, क्या, इफ h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के मीनिंग क्या होगा कि ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव। तो ये क्यों कंडीशन यूज की गई, ये सेकंड कंडीशन में यूटिलाइज करने के लिए। सेकंड कंडीशन में हमने इस होमोजेनियस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया, फार्मूला यूज करके हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमको ये टाइप मिला, इस टाइप में कैसे दो लाइंस मिल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर रूट वाली जो क्वांटिटी हो गया h स्क्वायर माइनस ab, रूट के अंदर ये क्वांटिटी है, रूट के अंदर जब क्वांटिटी रहेगी वो पॉजिटिव चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव क्यों यूज करें, क्योंकि अगर ये रूट के अंदर अगर क्वांटिटी अगर निगेटिव मिलती है, सो हमने 11 में स्टडी किया है कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर जब निगेटिव क्वांटिटी रहती है वो क्या रहती है, कॉम्प्लेक्स रहती है, इमेजिनरी क्वांटिटीज रहती है। सो ये इमेजिनरी फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको रियल फॉर्म में चाहिए। सो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए, इसलिए इस कंडीशन को हम यूज करते हैं। इफ h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यहाँ पर h स्क्वायर माइनस ab क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी है, देयरफॉर ये इक्वेशंस कैसे रहेंगे हमारे पास, रियल फॉर्म में, इमेजिनरी फॉर्म में नहीं। सो ये सेकंड वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम, फर्स्ट वाला थ्योरम सिंपल सा था, 2 मार्क्स के लिए आता है, सेकंड वाला थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये 3 मार्क्स के लिए आता है। इस थ्योरम के ऊपर से हमको कुछ रिजल्ट्स देखने हैं, इस रिजल्ट्स को देखना है। जैसे रिजल्ट्स हम जो है डिफाइन करते हैं, रिजल्ट्स के अंदर हमने देखा ये वाली क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को कैसे ऑब्टेन किया हमने, होमोजेनियस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया, फार्मूला मेथड से रिड्यूस होने के बाद हमको ये टाइप मिला। अब ये टाइप जब यहाँ पर लाइंस की इक्वेशन है, हमने हाई स्कूल में स्टडी किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो है ना, रूट के अंदर ये क्वांटिटी आती थी, रूट वाली क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर इस लाइन का नेचर डिपेंड रहता है। सो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी, यानी होमोजेनियस इक्वेशन को भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया है, और उसका टाइप भी ऐसे मिल रहा है। देयरफॉर ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, इक्वल टू 0 रहेगी, तो उसके ऊपर से लाइंस का